हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू द इनर वर्क प्रोजेक्ट। आज का टॉपिक शायद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रिंसिपल की जिसे समझने के बाद आप अपनी करंट रियलिटी को बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। और वो प्रिंसिपल है सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरी रियलिटी ही मेरी प्रॉब्लम है तो सर्कमस्टांसेस मैटर कैसे नहीं करते। अगर बैंक अकाउंट एम्प्टी है, रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, जॉब नहीं मिल रही या लाइफ में कुछ भी अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल रहा, तो सर्कमस्टांसेस मैटर कैसे नहीं करते। आइए इस बात को समझते हैं। द मिरर एनोलॉजी। इमेजिन करिए, आप एक मिरर के सामने खड़े हैं और आप मिरर से कहते हैं, पहले तुम स्माइल करो, फिर मैं स्माइल करूंगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं ना। मिरर सिर्फ वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आप उसके सामने लेकर जाओगे। लाइफ भी बिल्कुल इसी मिरर की तरह काम करती है। हम अक्सर कहते हैं, पहले मेरी रियलिटी बदलेगी, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। पहले वो मैसेज करेगा, फिर मैं पीसफुल फील करूंगा। पहले प्रमोशन मिलेगी, फिर मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन अगर हम हमेशा रियलिटी का वेट करते रहेंगे तो हम अपनी इनर पावर किसी और चीज को दे देते हैं। द सीड एनालॉजी। एक फार्मर जब सीड प्लांट करता है तो क्या वो अगले दिन जाकर चेक करता है कि ट्री क्यों नहीं बना? नहीं ना। उससे उसे पता होता है, बीज को टाइम चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे ज़रूरी फेथ चाहिए। हम भी जब एक नया थॉट, एक नया बिलीफ, एक नई हैबिट अपने माइंड में प्लांट करते हैं तो उसे भी टाइम लगता है ग्रो होने में ना। हर दिन बीज को खोद कर देखोगे तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। वैसे ही हर मिनट अपनी रियलिटी को चेक करते रहोगे तो सिर्फ डाउट को ग्रो करोगे आप अपनी लाइफ में। नाउ, द रियल मीनिंग ऑफ सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑफ कोर्स वो एग्जिस्ट कर रही हैं, बट वो 3D में आपको दिख रही हैं। और इस सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर का इसका ये भी मतलब है कि आप प्रैक्टिकल एक्शन लेना बंद कर दें। इसका मतलब ये भी नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल, कि जैसे कोई भी सिचुएशन है। अब मैं कह रही हूँ कि सर्कमस्टांसेस कुछ मैटर ही नहीं करते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, अभी प्रॉब्लम्स हैं। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो भी आप डे टू डे लाइफ में उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हैं, आप उसको लेना बंद कर दें। ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि करंट सर्कमस्टांसेस आर नॉट ऑलवेज परमानेंट। आज जो सिचुएशन है वो कल बदल सकती है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं बदला तो नए सर्कमस्टांसेस में भी वही फियर्स, वही डाउट्स और वही पैटर्न्स रिपीट हो जाएंगे। रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज बिगिंस विद इन। अ सिंपल एग्जाम्पल, सोचिए ऐसा कि दो स्टूडेंट्स एक ही एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। पहला स्टूडेंट कहता है, मैं लूज़र हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरा स्टूडेंट कहता है, ये रिज़ल्ट मुझे और अच्छा प्रिपेयर होने का सिग्नल दे रहा है। सर्कमस्टांसेस सेम था लेकिन मीनिंग अलग था, और वही मीनिंग फ्यूचर को शेप करेगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। एंड नाउ, कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को, जो आपको अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, वो आपके पास्ट के थॉट्स का रिजल्ट है, क्योंकि आप वो ही मैनिफेस्ट करते हैं जो आपके थॉट्स होते हैं। तो कोई ना कोई आपका वो पैटर्न रहा होगा जिससे आज के थॉट, जो आज के सिचुएशंस, आज के सर्कमस्टांसेस को आपने मैनिफेस्ट किया, चाहे वो पॉजिटिव
थॉट्स हों तो वो पॉजिटिव आपके लिए सर्कमस्टांसेस आपको लगेगा, और अगर वो नेगेटिव थॉट्स होंगे तो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपको लगेगा। तो अब आप मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं कि आप आज ही से अपने थॉट्स को फ्लिप कर देते हैं। आज ही अपनी उस डिज़ायर्ड रियलिटी में जीना शुरू कर देते हैं, जो आपको पता है कि अभी आपको फ्यूचर में अब आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो आप उसको फ्यूचर में ना देखकर एट दिस प्रेज़ेंट मोमेंट जीने लग जाते हैं। तो जब आप रिपीटेडली अभी के थॉट्स को उसी अपने मैनिफेस्टेशन से अलाइन्ड करते हैं, उसी को बार-बार रिपीट करते हैं, तो करते-करते एक टाइम ऐसा आता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको उससे प्रोग्राम हो जाता है। आपके थॉट पैटर्न सब वो है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रही है। तो आगे जो सर्कमस्टांसेस बनते रहेंगे, वो उसी तरीके से बनते रहेंगे कि जो आपको अल्टीमेटली चाहिए, उस रियलिटी को आपके सामने ले आएँगे। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो भी आपको दिख रहा है वो आपके थॉट्स की वजह से दिख रहा है। जो आपके प्रीवियस थॉट्स होंगे, पास्ट के थॉट्स होंगे, और अब आप उसको अफ़र्मेशन से या विजुअलाइज़ेशन से, अलग-अलग टेक्नीक से उसको चेंज कर रहे हैं जो भी आपको चाहिए, और वो आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, उसको परसिस्ट कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके थॉट्स चेंज होंगे, और जब थॉट्स चेंज होंगे, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा, तो अपने आप ही सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहेंगे आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी में। ओके? तो अब इसके लिए कुछ पावरफुल पावरफुल अफ़र्मेशंस मैं बताती हूँ। जैसे अब अपनी आँखें आप बंद करिए, डीप ब्रीथ लीजिए। हाँ, अगर देखिए, अगर आप वैसे ही कुछ भी करते हुए अफ़र्मेशंस बोल रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट जब भी अगर आपको टाइम मिले तो इस तरीके से अफ़र्मेशंस बोलेंगे, जिसको फ़ोकस्ड अफ़र्मेशन कहते हैं। ये भी मेडिटेशन के फ़ॉर्म में चली जाती है। उस उसको जीना, जब आप उन अफ़र्मेशंस को जीते हो फ़ोकस्ड होके, तो वो और भी तेज़ी से काम करती हैं। तो अब आप मेरे साथ रिपीट करिए कि मेरी करंट रियलिटी मेरी फाइनल रियलिटी नहीं है। जो भी अभी आपको दिख रहा है ना, वो आपकी फाइनल रियलिटी नहीं है। मैं अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज़ करता या करती हूँ। जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड थॉट्स को चूज़ करिए। हर बार फ्लिप करिए। हर चैलेंज मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। I choose faith over fear. I trust the process of life. मैं हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बन रहा या रही हूँ। मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखना चूज़ करता या करती हूँ। मैं काम हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं केपेबल हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड चूज़ करता या करती हूँ। एवरी डे आई मूव क्लोजर टू द लाइफ आई ट्रूली डिज़ायर। सब कुछ मेरे फ़ेवर में अनफ़ोल्ड हो रहा है। सब कुछ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। यूनिवर्स मुझे हर पल ब्लेस कर रहा है, हर पल प्रोटेक्ट कर रहा है। आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। आई एम द ग्रेट मैनिफेस्टर। आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। अब ब्यूटीफुल सोल्स, आप याद रखिए, आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि सर्कमस्टांसेस आपको डिफाइन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ना ही करते हैं। आपके डिसीजंस, आपका एटीट्यूड और आपका कैरेक्टर ये डिफाइन करेगा कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आज से ही प्रॉब्लम्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है 3D में, जस्ट इग्नोर। जो आपको चाहिए बस उस रियलिटी में जिए, ठीक है? अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली। ये ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंसेस होते हैं। अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन को कर रहे हैं तो धीरे धीरे
मीन्स इवेंचुअली आप अपने गोल को पालेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ टेम्पररी सिचुएशन समझिए, क्योंकि हर स्टॉर्म के बाद आसमान फिर से साफ हो जाता है और हर डिफ़िकल्ट चैप्टर के बाद एक नई बिगिनिंग होती है। अगर आज की ये वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए, माई सर्कमस्टांसेस आर टेम्पररी, माई इनर पावर इज़ परमानेंट। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड नेवर स्टॉप डूइंग द इनर वर्क। जय श्री कृष्ण।